तो आज की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। मुरली है 18 जून 69 की, टाइटल है पार्टियों के साथ। और इसमें बाबा ने 5 पॉइंट्स हमको इम्पोर्टेंट हाईलाइट किए हैं। तो पहला है कि हम पाठशाला में बैठते हैं और पहला पाठ क्या है, मर्जीवा बनना, है ना, जो अभी भी हमने सुना कि हाँ मर्जीवा बनाना है। तो जबकि मर्जीवा कैसे बनाएंगे, मर्जीवा बना अभी हमें हमारे देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया और हमारे स्वभाव संस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें मरना है। जबकि जन्म ही दूसरा होता है, मरने के बाद तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। तो पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए कि जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। पहले शूद्रों के थे, अभी ब्राह्मणों के हैं, तो पहले हमारे संस्कार अलग थे। तो शूद्र की चीज को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते, अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं, शूद्रपने का संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। जैसे गंदी चीज को छूते नहीं, तो पुराने संस्कारों से बचना, छूना नहीं। तो अभी हमें पूरा मर्जीवा बनना है, तो इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। फिर दूसरी पॉइंट है, सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है, नम्रता। जो नम्रता को धारण करेंगे, जिसको बाबा निर्माण भी कहते हैं, निर्माण, और निर्माण से ही निर्माण कर सकते हैं, तो सफलता मिलेगी। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे हमको भी क्या समझना है, हमने ये शरीर निमित्त मात्र आधार लिया। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना, और दूसरा क्या समझना, दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना। तो ये शरीर भी हमने सर्विस अर्थ निमित्त लिया है, और ये जो हम हाँ सर्विस भी कर रहे हैं, तो हम निमित्त है, करण करावनहार बाबा करा रहे हैं, तब नम्रता आएगी। तो बाप दादा टेम्पररी देह में, जैसे बाबा देखो, बाप दादा टेम्पररी देह में आते हैं, निमित्त आधार समझो, वैसे ही हमको करना है। बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या, नहीं। आधार समझने से अधीन नहीं होंगे, क्या होगा, देह के अधीन हाँ अभी होते हैं, लेकिन फिर देह देह को अधीन करेंगे और सेवा करेंगे उस देह के द्वारा। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दृष्टि से सृष्टि बनती, ये हमने सुना। कौन सी सृष्टि बनती और कब बनती, दृष्टि और सृष्टि का गायन है, कभी सुना क्या, मुख का गायन, मुख से सृष्टि बनती नहीं। भाई भाई की दृष्टि, अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें आ जाती है, इसीलिए गायन है, दृष्टि से सृष्टि बनती। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का करना है, जैसे हमारी दृष्टि होगी वैसे सृष्टि। तो दृष्टि बदल जाती तो स्थिति और परिस्थिति ही बदल जाती, तो दृष्टि बदलने से गुण और कर्म पे ही बदल जाते। तो क्या दृष्टि हमें करनी है, कि आत्मिक दृष्टि में, आत्मा, सामने वाली आत्मा, आत्मा आत्मा, भाई भाई, हर एक अपना पाठ बजा रहे, हर एक का पाठ हम साक्षी होकर देखेंगे। तो क्या होगा, और उनको सकाश देते रहेंगे, तो हम हलचल में नहीं आएंगे और वो सृष्टि ही नहीं बनेगी। चौथी पॉइंट है, जो संगम युग पर अपना राजा बनता है, वो प्रजा का भी राजा बन सकता है। तो हमें क्या करना है संगम युग पर, अभी जो जो हम करेंगे, है ना, जैसे संगम युग पर जिम्मेवारियों को ताज धारण करेंगे तो भविष्य राज्य तख्त मिलेगा। अभी यहाँ पर बाबा के है ना, भविष्य में वो हमें रत्न जड़ित ताज मिलेगा। यहाँ हम दिल तख्त पर बैठेंगे तो वहां हमें विश्व राज्य का तख्त मिलेगा। तो जो संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता, यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता, क्योंकि जब बीज ही नहीं तो वृक्ष कहाँ से होगा, फल कहाँ से निकलेगा। तो अभी अपना राजा बनने से क्या होगा, अभी राजा बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो जैसे नशा खुशी रहती है ना, और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। अधिकारी बनने के लिए फिर क्या चाहिए, उदार चित्त का विशेष गुण चाहिए। बाकी सबका हमें, है ना, उदार चित्त होकर त्याग करना है, उदार चित्त होने से उतना अधिकारी बनेंगे। पांचवी पॉइंट है, ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। देखो हम सभी वो करते हैं, इसमें बिजी रहेंगे तो औरों में भी बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। मन की वृत्ति अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हैं ना। कभी कभी किसी किसी को लगता है कि नहीं, हम मुरली नहीं पढ़ सकते, हमारे पास समय नहीं, या नहीं सुना सकते, पढ़ सकते और पढ़ा सकते। तो फिर बाबा ने कहा कोई बात नहीं, वृत्ति और दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं है, तो आप स्वतंत्र है ना, जिस रीति से मनसा सेवा करो, वृत्ति से, है ना, दृष्टि से आप सर्विस करो, तो हर जिस बात में स्वतंत्र हो, लेकिन
हाँ, अंडरलाइन क्या करना है, सर्विस करनी चाहिए। तो ये थे 18 जून 69 की मुरली, पार्टियों के साथ मुलाकात, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।